सुप्रभात। मैं शिवराज भक्त विद्यासागर पब्लिक स्कूल मोती चौक सरैया की ओर से आप क्लास 8 के बच्चों और अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कल के वर्ग में हमने पढ़ा था माँ को पत्र। इस शीर्षक के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में अपनी भूमिका निभाते हुए अपने परिवार से अलग हैं और अपनी माँ को एक पत्र लिख रहे हैं, जिस पत्र में यह चर्चा करते हैं कि घर परिवार के लोगों, विशेषकर पिताजी की जो उनसे उम्मीद है, जो उनकी चाह है, उसको वे पूरा न कर पा रहे हैं। उनके अंदर देशभक्ति का ज्वार हिलोरे ले रहा है। देश की आज़ादी उनका मूल मकसद है और ऐसे में व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन में उलझ कर रहना वे पसंद नहीं कर रहे हैं। परिवार के सभी लोग उन पर यह दबाव बना रहे हैं, तुम पढ़ाई लिखाई करके अच्छी डिग्री लेकर इस देश सेवा की तरफ क्यों भाग रहे हो? अगर देश सेवा ही करनी है तो कलेक्टर बनकर देश की सेवा करो। और इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में यह बात बैठी है और दृढ़ रूप में बैठी है कि एक कलेक्टर बनकर देश की सेवा नहीं की जा सकती है। कलेक्टर बनकर राजसत्ता की सेवा की जा सकती है, अंग्रेज़ों की गुलामी की जा सकती है, रुपया पैसा कमाया जा सकता है, ऐशो आराम के संसाधन इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन देश की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है, देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता है और इस असंख्य जनता का जो उत्पीड़न है, असंख्य जनता का जो कष्ट है, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में नेताजी सुभाष चंद्र को अपने पारिवारिक जीवन में सिर्फ माँ से सांत्वना की उम्मीद है, माँ से सहारे की उम्मीद है और वे ऐसा समझते हैं कि माँ ही उनका दुख दर्द समझ सकती हैं, उनकी व्यथा को समझ सकती हैं और उनका साथ देंगी। इसी उम्मीद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस यह पत्र अपनी माँ को लिख रहे हैं और बतला रहे हैं कि अभी देश में चारों तरफ नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे अपनी किताब में पेज नंबर 20 का तीसरा परिच्छेद जब आप देखेंगे, यहीं तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। तीसरे परिच्छेद को देखिए। अब हर तरफ नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। यही कारण है कि हमारे समाज में इतना अधिक पाप और जनजीवन में दुख और तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। प्यारे बच्चों, सामाजिक जीवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो महसूस कर रहे हैं, जो देश का चौतरफा वातावरण बना हुआ है, जो आम जनजीवन की मानसिकता है और ऐसी मानसिकता में जो एक वातावरण तैयार हो रहा है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध वातावरण, और दूसरी तरफ जो अधिकांश जनता के साथ साथ अंग्रेज़ों के गुलाम लोग कैसे उनका पृष्ठपोषण कर रहे हैं, इस दोहरी स्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह महसूस हो रहा है कि आज नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का वातावरण बना हुआ है
और यही कारण है कि लोगों के अंदर स्वाभिमान की भावना कम देखने को मिल रही है, लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना कम देखने को मिल रही है, लोगों के अंदर देश सेवा और समाज हित की भावना कम दिख रही है। व्यक्तिगत जीवन में लोग संकुचित हो रहे हैं। यह व्यक्तिगत जीवन का संकुचन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं और इसीलिए वे अपनी माँ से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं, माँ मेरी व्यथा आप न सुनेंगी तो और कौन सुनेगा। वे इतिहास को याद दिलाते हुए, इतिहास का हवाला देते हुए अपनी माँ से प्यार भरा आग्रह करते हैं, माँ कभी हमारा देश सांस्कृतिक रूप से कितना उन्नत था, राजनैतिक रूप से किस तरह स्वावलंबी था, स्वतंत्र था, और आज हम क्या हो गए। प्यारे बच्चों, कल भी मैंने आपको बतलाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हुए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, सॉरी, मैथिली शरण गुप्त, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं हैं सभी। मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, कवि मैथिली शरण गुप्त की वह पंक्ति निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मस्तिष्क में गूंज रही है और उसी तरफ संकेत करते हुए अपनी माँ से विनम्र आग्रह करते हैं, अपनी माँ से स्नेह की आकांक्षा करते हुए वे कहते हैं, माँ मेरी भावनाओं को आप न समझेंगी तो दूसरा कौन समझेगा। क्योंकि अधिकांश लोग मुझे यही कहने वाले हैं कि अपनी निजी जिंदगी संवारो, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनो, देश की सेवा करनी ही है तो कलेक्टर बनकर करो। ऐसे में भला क्या मैं देश का हित कर सकूंगा। जब मैं अंग्रेज़ों के अधीन रहूंगा, अंग्रेज़ों की नौकरी करूंगा, कलेक्टर बनूंगा, तब उन सत्तासीन अंग्रेज़ों का आदेश मुझे मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या मैं देश का हित कर सकूंगा, देशवासियों का हित कर सकूंगा। निश्चित रूप से मैं बाध्य हो जाऊंगा और हमारा जो सपना है वह धरा का धरा रह जाएगा। और वैसी जिंदगी क्या जिंदगी होगी जिस जिंदगी में निजी सुख के अलावा और कुछ नहीं हो, जिस जिंदगी में चाटुकारिता के सिवा और कुछ नहीं हो, जिस जिंदगी में आम जनजीवन के लिए कोई स्वतंत्र संदेश न हो। वैसी जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी होगी। इसी आशय का ये पत्र लिखते हुए नेताजी आगे लिखते हैं अपनी माँ को, हमें मनुष्य जीवन मिला है, ईश्वर ने हमें बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण इसलिए प्रदान नहीं किए हैं कि हम पशुओं के समान खाने और सोने से ही संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहें। इस प्रकार जीने में मानव जीवन की क्या सार्थकता है। क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित न हो। माँ, आप जानती हैं कि यह सब मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ। आप ही बताइए, मैं अपने मन की व्यथा किससे कहूँ। कौन सुनेगा मेरी, कौन इन्हें गंभीरता से लेगा। जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी मेरी बातों को समझने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उनका स्वहित प्रभावित होगा। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है, इसलिए आप मेरी इन बातों को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेताजी के मन की बेचैनी को पत्र के अगले अंश में आप देखिए, ध्यान से पढ़िए और समझिए, तब आप महसूस करेंगे
यदि कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम केवल स्वयं के लिए जियो, दूसरों के बारे में मत सोचो, तो इस पर कोई क्या कह सकता है। ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा और ऐसे में यह निश्चित है कि इस पाप पूर्ण युग में भले इंसानों की सदैव कमी रहेगी, भविष्य अंधकार पूर्ण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ न आएगा। यदि यह बात सही है, यदि पुनरुद्धार की सभी आशाएं खत्म हो चुकी हैं, यदि हमें हाथ पर हाथ धरकर इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए। यदि मुझे जीवन में इससे ज़्यादा कुछ हासिल ही नहीं करना है, तो ऐसी ज़िंदगी की क्या ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गंभीर अध्ययन, विस्तृत ज्ञान इस बात की गवाही नहीं देता है कि वे अपने निजी जीवन को सुधारने के लिए देश हित का परित्याग कर रहे हैं। देश हित को अपने नज़रों से ओझल कर दें, देश हित को देखते हुए भी अनदेखा कर दें, ऐसा नेताजी के व्यक्तित्व में नहीं है। और इसीलिए नेताजी अपनी माँ से यह आग्रह करते हुए यह पत्र लिख रहे हैं, माँ, मेरी व्यथा को सिर्फ आप समझ सकती हैं, सिर्फ आप। और ऐसे में आप के द्वारा दिया हुआ विचार, आपके दिया हुआ सहारा ही हमारा एकमात्र आधार होगा। क्या निजी जीवन ही जीवन है? और यदि निजी जीवन है, तो उस जीवन का क्या मूल्य है जिसमें दूसरों की सेवा न की जाए, दूसरों की सहायता न की जाए, देश और देशवासियों के हित का ध्यान न रखा जाए और अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम में धकेल दिया जाए। क्या ऐशो आराम की ज़िंदगी जीकर कोई संदेश छोड़ा जा सकता है? क्या ऐशो आराम की ज़िंदगी जीकर आम जनजीवन को सुखमय बनाया जा सकता है? और अगर आम जनजीवन को सुखमय बनाए बिना जिया जाता है, तो वह जीना किस काम का है। इसी आशय का पत्र लिखते हुए अंत में नेताजी अपनी माँ से कहते हैं, मेरी ईश्वर से विनती है कि मैं अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा एवं दूसरों की सहायता करते हुए बिता सकूं। यहाँ सब सानंद हैं, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य दें। पत्र का उत्तर चाहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा और देश हित की बेचैनी को व्यक्त कर रहे हैं। देश हित के लिए जो आवश्यक है, उस आवश्यक को करना और सिर्फ उसी को करना नेताजी का चरम लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में वे माँ से सहायता और आशीर्वाद चाहते हैं। इसी आशीर्वाद की कामना से वे माँ से लिखते हैं, माँ, इस पत्र का उत्तर आप अवश्य देंगी और आशा है आप मुझे मेरे आशाओं के अनुरूप उत्तर देंगी, मुझे आशीर्वाद देंगी। प्यारे बच्चों, इसी आशय का भरा यह पत्र है। पत्र को बार बार आप पढ़ें, पत्र में आए शब्दों का, वाक्यों का गहराई से विश्लेषण करें। अगर कुछ परेशानी होती है तो आप फिर अपना मैसेज भेजें, हम फिर उसको आगे समझने समझाने का प्रयास करेंगे। पाठ में कुछ शब्दार्थ है, शब्दार्थों को देखें, याद करें और अगले दिन हम आपस में चर्चा करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।